जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। नीट 2026 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको दूंगा। अगर आपने नीट क्लियर किया है, टू योर एक्सपेक्टेशन अगर आपका परफॉर्मेंस रहा है या फिर आपने अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं भी किया है, तो क्या क्या आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं, उन सब पे बात करेंगे। काउंसलिंग को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। काउंसलिंग की डेट, ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। ये सारी डिटेल, कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं प्राइवेट कॉलेजेस की जहां से आप डिग्री परस्यू कर सकते हो, इन फैक्टर्स पे भी हम बात करने वाले हैं। वन मिनट में आप कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, आप इस वीडियो में बने रहेगा। नीट यूजी 2026 का रिजल्ट 16 जुलाई को डिक्लेयर हुआ है, और इसके बाद कोई भी क्वेरीज है आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड ऑल। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना है किसी भी चीज के लिए, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा फेक पेमेंट से बचना है, किसी के भी अकाउंट में आपको पेमेंट नहीं करना है। हमेशा कहाँ पे पेमेंट करना है, जब भी आप पेमेंट करिए तो कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट कीजिए। जो भी कॉलेज का अकाउंट होगा वहीं पे, किसी भी अननोन को या फिर किसी से कन्विंस होकर के किसी के अकाउंट में फेक पेमेंट से बचिए, ठीक है। उसके रिगार्डिंग एडमिशन रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इस नंबर को व्हाट्सएप करके यहाँ पे कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल। इवन आप ऑफिस विजिट करके भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपके पास सोर्स जो होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। बाकी आप खुद से भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उन सोर्सेज से। नीट का ऑफिशियल साइट पे आपको जाना है, ठीक है। री एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, और नीट का एनटी NIT.NIC.in ये ऑफिशियल साइट है। इसमें विजिट करके री नीट का लिंक आएगा, वहीं से आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन, ये तीनों चीज फीड करके स्कोर का डाउनलोड कर देना है। और इसको फिजिकल फॉर्म में यानी PDF के फॉर्म में आपको प्रिंट करवा लेना है, 2 कॉपी कर लेना है। काउंसलिंग में आपको काम आएगा। बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगी, कौन कौन से डिफरेंट कोटास है काउंसलिंग के, उस पर भी बात करेंगे। स्टेट कोटा है ना, ऑल इंडिया कोटा, उन सब पे क्या उसका कटअप जा सकता है, कैसे वहां पे आपको अप्रोच करना है काउंसलिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंसमेंट 4th वीक ऑफ जुलाई 2026। काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर के बात कर रहे हैं। चॉइस फिलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है, राउंड 1 रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग। उसके बाद आपका क्या होगा, राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट होगा मिड टू लेट अगस्त में। राउंड 2 यानी फ्रेश एंट्री अपग्रेड्स कर सकते हैं आप लोग लेट अगस्त से मिड सितंबर। एंड राउंड 3 मिड सितंबर से लेट सितंबर तक आपको चलेगा। उसके बाद चलेगी आपकी स्ट्रे राउंड वैकेंसी, ठीक है। कोटा समझते हैं अलग अलग कौन कौन सी कोटा है, ध्यान से सुनिएगा सारा। ऑल इंडिया कोटा जो होता है 15% सीट्स होते हैं, कंडक्टेड बाय मेडिकल काउंसलिंग कमिटी, MCC, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, ये लोग कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसमें डिमीड यूनिवर्सिटीज भी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक एम्स, जिपमर भी होते हैं। अब स्टेट कोटा पे आते हैं। स्टेट कोटा में 85% सीट्स है, कंडक्ट कौन करवाएगा, स्टेट अथॉरिटीज। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, ध्यान से देखिए कौन आ गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, आपने कट ऑफ क्रॉस किया है, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, है ना। इंजीनियरिंग की तरह नहीं है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो। आपको नीट का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। आपका जो भी लिस्ट है कॉलेजेस का अक्रॉस बंगाल, अक्रॉस इंडिया, वो आप हमारी से टीम से डिस्कस कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दवा दी जाएगी आपको कि आप यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपको यहाँ पे कैसे काउंसलिंग करना है कि आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाए। देखो नीट में ना काउंसलिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं कि आपसे कुछ अर्न करना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं पे करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। बस आप एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट ना करें, उस चीज को ध्यान रखिए और वाइजली डिसीजन लीजिए। 100% डिमीड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब जो स्टेट कोटा हो उसमें आपको डोमिसाइल चाहिए होगा, सो दैट कि आप प्रूव कर पाओ कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिल्ड थ्रू MCC काउंसलिंग अंडर द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल कोटास। आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग पोर्टल, सबसे पहला ये प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। कौन सा है जिसमें आपको हेल्प चाहिए होगा, चॉइस फिलिंग एंड कॉलेज एंड कोर्सेज, चॉइस फिलिंग ऑफ कॉलेजेस एंड कोर्सेज, ये सबसे वाइटल स्टेज है, इंपॉर्टेंट स्टेज है। चॉइस लॉकिंग बिफोर डेडलाइन, सीट अलॉटमेंट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। लाइक आपका यहाँ पे हो पाएगा कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ योर काउंसलिंग किसी पर्टिकुलर एडमिशन में रिजल्ट उसका अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद आपका अगर मिल रहा है वहां से, देन आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कॉलेज रिपोर्टिंग एंड फाइनल एडमिशन प्रोसेस। अब डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा नीट का यूजी 2026 का एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड, 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड स्कोर कार्ड, एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए होगा लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID। अपार्ट फ्रॉम दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये कब चाहिए होगा, फॉर स्टेट कोटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट तभी चाहिएगा जब आप स्टेट कोटा के लिए जाओगे। देन 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, सेम एज यूज्ड इन एप्लीकेशन, ठीक है। ये अगर एप्लीकेशन जो आप पासपोर्ट साइज फोटो रखिएगा उसको आप ध्यान से रख लीजिएगा, 8-10 फोटोज, वो आगे काम आएगी। उसके अलावा तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके डिस्कस कर ही सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब कोलकाता का एग्जाम्पल ले लेते हैं, KPC मेडिकल कॉलेज, जगन्नाथ गुप्ता, है ना। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, JIS का आप देख लो,
ठीक है, उसके अलावा बीसी रॉय देख लो, मल्टीपल कॉलेजेस हैं जहां से आप डिग्री परस्यू कर सकते हो। इन कॉलेजेस में भी ना आपको एक चीज ध्यान रखना है एडमिशन लेते वक्त, आप हमेशा हॉस्पिटल आप देखिए, जैसे बहुत स्टूडेंट्स क्या है, इसका फी अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट कॉलेजेस का, ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो बहुत बार क्या होता है, उनको लगता है कि नहीं अब मेरा टाइम वेस्ट होगा नीट में, अगली बार भी होगा या नहीं होगा, वो उस डबल माइंड में रहते हैं, तो वो डेंटल परस्यू करते हैं। अब डेंटल में मल्टीपल कॉलेजेस हैं, ठीक है, डेंटल के लिए उसके लिए आप हमारी टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, जिसका बजट 10 से कितना 15 लाख तक आपका डेंटल हो जाएगा। मल्टीपल कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ डेंटल। अब डेंटल जब आप कर रहे हैं बीडीएस जैसे प्रोग्राम, ठीक है, तो हमेशा प्रायोरिटाइज कीजिए उस कॉलेज से डिग्री करना जिसका खुद का हॉस्पिटल हो, सो डेट कि आपको पेशेंट फ्लो अच्छा मिले। आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दो, गवर्नमेंट मिल रहा है तो आप कहीं पे भी ले लो क्योंकि उसमें आपको फी नहीं पे करना है, लेकिन जब प्राइवेट में आप एडमिशन लेते हो तो आपको मैक्सिमम नंबर में, यानी कि बहुत बड़ा बजट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें, फाइनेंशियल बजट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस चीज में जब आपको इन्वेस्ट करना ही है तो ये सारी क्राइटेरियाज भी देखो, ठीक है। गवर्नमेंट में तो मैं बोलूंगा सैक्रिफाइस कर सकते हो आप अपने कुछ पॉइंट्स को, ठीक है, बट इसमें आपको सब कुछ प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि यू आर पेइंग, है ना, हाई अमाउंट हियर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कट ऑफ क्या है। जनरल के लिए 213, एससी एसटी ओबीएस के लिए 177 एंड अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 194। ये कुछ मार्क्स रेंज है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे मैंने बताया है जो टोटल कैंडिडेट्स कितने रहे हैं इस मार्क्स रेंज के इन बिटवीन, ये लास्ट ईयर का डेटा था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप इस edutech1211@gmail.com पे मेल ड्रॉप कीजिए। आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, स्कोर कार्ड आप शेयर करके, है ना, काउंसलिंग रिलेटेड सपोर्ट ले सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप फिजिकल मोड में कंफर्टेबल है देन आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मैं बोलूंगा काउंसलिंग आपको वाइजली करना है। कई बार क्या होता है काउंसलिंग के लिए आप 50K, है ना, 50K का बजट भी इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, अच्छे से काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद भी आपको सफर करना पड़ता है, अप टू योर एक्सपेक्टेशन कॉलेजेस नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको वाइजली कॉलेजेस ऑप्ट करनी है, इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने आपको बताया है बहुत सारे फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है। पेशेंट फ्लो को ध्यान रखना है कि पेशेंट फ्लो यहाँ पे कैसा है, ठीक है। उसके अलावा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि वहां पे ऐसे भी हमको जो पैसा पे ही करना है, तो हम सारी चीजों को टिक मार्क अगर वो नहीं कर रहे थे क्यों हम वहां पे एडमिशन ले, गेटिंग माय पॉइंट ना। सो इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, आप हमसे कनेक्ट करिए, डिस्कस करिए। चैनल पे बहुत सारी कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेज की रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है और अपकमिंग वीक में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस की मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, सो दैट कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि आपको वीडियोस के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू।